नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनौली और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम। नाम है शिक्षा सरोकार और सीजन है 3। शेख इब्राहिम ज़ौक़ साहब एक शेर फरमाते हैं कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। सवाल ये आता है कि ज़िंदगी मुश्किलें आती हैं और वे मुश्किलें हमें इस तरह से परेशान करती हैं कि लगता है कि नहीं, अब तो मर जाना ही सही है। लेकिन कहाँ तक सही है मर जाना? आग ज़िंदगी के सामने घुटने टेक देना, मुश्किलों के सामने घुटने टेक देना आखिर सही कहाँ तक है? एक ऐसा सवाल है जिससे अक्सर व्यक्ति जूझता है जबकि वो ज़िंदगी के इम्तिहान से गुजर रहा होता है। और जब कहा जाता है कि इम्तिहान ज़िंदगी में इसलिए आते हैं कि आप खरा सोना है या नहीं ये बता सके। तो ये जानने के लिए कि किस तरह से हमारा जो अतीत कहें, हमारा साहित्य कहें और हमारी जो संस्कृति कहें, वो हमें क्या बताती है कि आखिर मुश्किल दौर में खुद को कैसे संभाला जाए और कैसे खुद को आगे बढ़ाया जाए। आज हम इस कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और मुश्किलों में भी खुद को संभाल सकते हैं। तो इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए ज़रूरी था कि बेहद महत्वपूर्ण जो गेस्ट हैं वो आमंत्रित किए जाएं। और आज हमने ऐसे ही अतिथियों को आमंत्रित किया है जो न केवल सनातनी संस्कृति की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, बल्कि हीलिंग के क्षेत्र के अंदर भी अद्भुत कार्य कर रही हैं। मैं हमारे साथ में जुड़े हुए गेस्ट का आपसे रूबरू करवाने चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाता हूँ हमारे साथ में जुड़ी हुई अनुराधा दीक्षित जी का। अनुराधा दीक्षित जी एक स्पिरिचुअल हीलर है। अनुराधा जी, स्वागत करता हूँ आपका। अनुराधा जी एक स्पिरिचुअल हीलर है और ये हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और बालाजी मंदिर जो प्रशांत विहार रोहिणी की संचालिका भी हैं और ये गुरु माँ सुमन शर्मा जी की सुपुत्री हैं। स्वागत है आपका। और हमारे साथ में जुड़ी हुई ऋतु कोहली जी जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। ऋतु कोहली जी भी एक सर्टिफाइड रेकी मास्टर हैं, एंजल हीलर हैं और साथ ही साथ में ये एक क्रिस्टल थेरेपिस्ट भी हैं, टैरो ट्रेडर भी हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं और बहुत सारी अद्भुत क्षमताओं की धनी भी हैं। तो आज ऐसे दोनों महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे साथ में हैं जो कि हम बताएंगे कि आखिर ज़िंदगी जब थकाए, जब आपको हराए और कहे कि पीछे झुक जा, पीछे हट जा, तब आप अपने आप को कैसे फ्रंट में लेकर आते हैं और ज़िंदगी में कुछ नया करके दिखाते हैं। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल जो मैं हमारे साथ में जुड़ी हुई ऋतु कोहली जी से लेना चाहूँगा। ऋतु जी, सवाल ये निकल कर आता है कि जब बात जीवन बदलने की आती है, अपने आप को इस तरह से तैयार करने की आती है कि हम मुश्किलों का मुकाबला कर सकें, तो उसके अंदर हीलिंग जिसकी बात करते हैं वो किस तरह से फ़ायदा दे सकती है? मार्गदर्शन करें। सबसे पहले नमस्कार सभी को और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि मैं काफ़ी हज़ारों, पता नहीं कितने लाखों लोग शायद टीवी को इस वक्त देख रहे होंगे और अगर हो सका तो कहीं ना कहीं शायद कुछ मैसेज शायद मेरे थ्रू उन तक पहुँचे जो किसी के लिए ज़रूरी भी हो सकता है। सो देखिए संदीप जी, मैं कहूँगी कि हीलिंग थेरेपी जो रहती है वो आपको वो एक एनर्जी है बेसिकली, है ना। मैं कहती हूँ कि हमेशा कि हम सब एक एनर्जी फॉर्म में हैं। हम एक दिखते एक ह्यूमन फॉर्म में हैं, बट बेसिकली हम लोग अंदर से एक एनर्जी फॉर्म में हैं। आप भी एक एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूँ। बट होता यह है कि जब हम इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं तो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, हमारी प्रोग्रामिंग आप ऐसे कह लीजिए इस तरह से हुई भी है कि हम कई बार बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, हम थक जाते हैं लाइफ में। और ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है हमारी लाइफ में कि जहाँ पे कि हमें लगता है कि अच्छा लाइफ अब बिल्कुल खत्म सी हो गई है। तो यहाँ पे काम आती है हमारी हीलिंग। और हीलिंग कैसे हेल्प करती है? हीलिंग हेल्प करती है आपको वापस से इकट्ठा करती है, आपकी एनर्जीज को जो बिखर गई होती हैं वो वापस से समेटती है हीलिंग आपको, और फिर वापस से आप खड़े होते हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत ही मिराकल्स होते हुए देखे हैं मैंने अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में, बहुत ही मैजिक होते हुए देखे हैं। मतलब ऐसे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आए हैं लिटरली रोते हुए मेरे पास कि मैम हमारी लाइफ में ये चल रहा है, हमारी लाइफ में ऐसा बुरा हो गया है। तो हीलिंग की हेल्प से काफ़ी, अब आज की डेट में अगर आप मैं मिलती हूँ उनसे, मैं जब बात करती हूँ बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी एनर्जीज जो है अपलिफ्ट हो गई हैं, एनहांस हो गई हैं, उन्हें जीना आ गया लाइफ में। तो मैं ये सिखाती हूँ कि किस तरह से जिया जाता है, हाउ टू लिव लाइफ। चलिए, बहुत सुंदर बात कही है। हीलिंग हील करती है, उन गड्ढों को भर देती है जो आपके मानसिक विकास को अवरुद्ध करते हैं, जो कि रोकते हैं कि आप कुछ ऐसा कर पाएँ कि दुनिया चौंक जाए। जब बात इस तरह की जब घटनाक्रम की आती है तो रामायण का उल्लेख किए बिना रहा नहीं जाता। और जब रामायण का उल्लेख की बात आती है तो वहाँ पर एक चरित्र ऐसा आता है जो लेट से आता है लेकिन सब पे भारी
पड़ जाता है। मैं बात करता हूँ श्री हनुमान जी की, जो कि श्री राम के जो श्री राम जी को अपना आराध्य मानते हैं। हनुमान जी के बारे में सब जानते हैं कि वो राम को आराध्य मानते हैं, लेकिन जितने मंदिर आज हनुमान जी के बने होंगे वो शायद ही किसी देवता के अन्य के बने होंगे। तो क्या खास बात है? क्योंकि उनको जीवन को जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं मुश्किलों को समझना हो, उनसे लड़ना हो, तो इससे अच्छा उपाय कहीं मिल नहीं सकता। वो कहते हैं सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो सूरज कैसे निकलेगा, यही जानने की कोशिश हम करेंगे अनुराधा जी से। अनुराधा जी, हनुमान जी का चरित्र जब आता है और आजकल के हम जो युवाओं की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवा हनुमान जी के चरित्र से क्या सीखें और कैसे अपने जो लाइफ को अलाइनमेंट में लेकर आएँ? जी बिल्कुल सुनील जी, जो बात हम अभी कर रहे थे निराशा की, सबसे बड़ी बात यदि यूथ जो हमारे युवा हैं उनके जीवन में हनुमान जी आ जाएं तो हनुमान जी सबसे पहले निराशा नहीं होगी। हनुमान जी के भक्त जितने होंगे, हनुमान देखिए एक ऐसे पात्र हैं जो पूरी रामचरितमानस में प्रसन्न पात्र आपको हर कोई कहीं ना कहीं रोया है। हनुमान केवल भाव में रोए हैं, भाव के अश्रु जरूर है, बाकी हनुमान आपको कहीं उदास निराश हताश नहीं दिखेंगे। संशय दूर करने वाले माँ जानकी जो भक्ति का प्रतीक है, जो स्वयं शक्ति हैं, उनका भी संशय दूर करती है कि घबरा गई तो तुरंत न करत भूद्राकार शरीरा, और ये बता दिया कि कई बार जो दिखता है जैसा हम देख रहे हैं वो छोटे से दिख रहे हैं पर काम बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो है वो दिख नहीं रहा, ये यूथ को जानना पड़ता है। दूसरी बात, यूथ में आज सबसे ज्यादा बल है, हमारे पास पावर यूथ से आती है, तो बलवान व्यक्ति के साथ बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी बुद्धि में अग्रगण्य, न मनोजवम मारुत्य तुल्य वेदम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्त मुख्यम श्रीराम दूतम श्री, कि बुद्धि में अग्रगण्य है। वो बताते हैं कि कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है, छोटे कब होना है और बड़े कब होना है। बड़े से छोटा होना आसान है, पर जब आप किसी पद पर पहुंच जाते हैं, छोटे से बड़े बनना आसान है, किंतु हम बड़े से छोटा जल्दी से नहीं। हनुमान रणवीर है। देखिए अपने ही रामायण में ही नहीं, जब अर्जुन के रथ पे भी विराजमान है और अर्जुन वहां पर न डगमगा जाए तो भगवान कृष्ण तो गीता सुनाओ, भगवान प्रवचन तो यहाँ पे भी देने होंगे। तो रणवीर है, रण कौशल है, पता है, युक्तिवान है कि कैसे जीतना है। हनुमान साथ साथ में है ना दयावीर है और दानवीर है, इसीलिए वो महावीर है। और जीवन शक्ति के अलावा जब हनुमान जीते हैं तो वो शरणागति में जीते हैं। वो ये बताते हैं कि अभिमान, हर कार्य करने के बाद वो ये कहते हैं कि मेरा इतना सा इंट्रोडक्शन है। ये नहीं कह रहे कि मैं पवन का पुत्र हूँ, मैं जो पंच कन्याओं में पूज्य है माँ अंजना उनका पुत्र हूँ, या मैं इतना बलवान हूँ, मैंने ये कार्य किया है। वो जाके कहते हैं राम दूत में मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान, कि मैं राम जी का दूत हूँ। और इतने सरेंडर के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, इतनी शरणागति जी कि एक फकीर का जीवन, सब कुछ होते हुए जहां मान बिल्कुल ना हो, एक फकीर का। मुझे मेरे स्वर्गीय चाचा जी पवन दीक्षित जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसा की पीर ने, और चिड़ियों को चुगते हुए देख रहा था और अचानक कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। क्या तो हनुमान जी ने बहुत सरलता जीवन, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि यूथ के जीवन में बहुत सारी सफलताएं आए और सफलता अभिमान। तो जैसे वो अभिमान आए, उसको कैसे हनन करना है, उसको कैसे संभालना है, कैसे उस जितनी भी चुनौतियां आई हैं उनके साथ ना पॉजिटिव होना है, ये हनुमान जी सिखाए। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म हनुमान जी सिखाए। तो हनुमान जी यदि जीवन में आ जाए तो आपका जीवन बहुत सरल और सहज हो सकता। बहुत सुंदर बात कही कि दया, प्रेम, करुणा की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं और निष्काम सेवा की बात करते हैं, तो हनुमान जी के अलावा दूसरा चरित्र हमें इस तरह से नज़र नहीं आता है। हनुमान जी के जीवन में एक बात और भी आती है, जब भी वो किसी परेशानी में होते हैं तो कोई चरित्र आता है और मार्गदर्शन करता है कि यहाँ सुधार की आवश्यकता है। ऋतु जी, सवाल आपकी तरफ है और सवाल ये निकल कर आता है कि जब हमें अपने जीवन में ऐसे जगहों को देखना हो जहाँ हमें लगे कि अब हमें सुधार की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, तो उनकी पहचान करें तो किस तरह से करें? बहुत ही सिंपल है। देखिए ना, मैं कहती हूँ कि आज मैं किसी भी अनजान इंसान से मिलती हूँ या अपने आसपास के लोगों को मैं देखती हूँ,
तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत परेशान है कहीं ना कहीं। और परेशानियां क्या है, बड़ी छोटी छोटी अगर मैं कहूँ तो ये परेशानियां कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी हैं, मगर वो अगर उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो वो बड़ी हो जाती हैं। अब वो क्या होती हैं, आप बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास कि करियर को लेके इनसिक्योरिटी, पता नहीं आज जॉब है कल होगी नहीं होगी, जो है बिजनेस नहीं चल रहा है ठीक से, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं लोगों के, मैं देखती हूँ, चाहे वो मैं कहती हूँ चाहे वो अपने अपने हस्बैंड या वाइफ के बीच में हो, किसी कपल के बीच में हो, या घर गृहस्थी में ही, मतलब मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर दूसरा मैं कहती हूँ कि एक तो ये हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, पैसे को लेके लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, मनी फ्लो ठीक नहीं है, पैसा नहीं आता है, बड़ी मेहनत करते हैं बट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो क्या होता है इसमें कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला शुरू में, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह से हो चुकी है, क्योंकि मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूं तो मुझे पता है कि हमको क्या सिखाया गया है। और ये जो बाहर का जो शोर होता है ना, मैं इसको बाहर का शोर कहती हूँ, ये बाहर का जो शोर होता है ना, ये अंदर सारी खलबली मचा देता है कि ऐसा हो जाएगा, हम वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो मतलब ना लोग ना समझ नहीं पाते हैं। अगर ऐसी किसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो इस टाइम पे मैं कहूंगी कि आप किसी से मिलिए, किसी ऐसे इंसान से कि जिसको समझ हो इन सब चीजों की, कि किस तरह से इन सब चीजों से बाहर और इन सब चीजों से बाहर निकला जा सकता है, बहुत आसानी से बाहर निकला जा सकता है, पर उसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आप कहोगे कि मैं बाहर की दुनिया को बदल दूं, वो नहीं हो पाएगा। आपको मैं गारंटी देती हूँ, आप किसी को जाके नहीं बदल सकते हैं। आपको सिर्फ बदलना है तो आप खुद को बदलेंगे, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और ये मेरा खुद का अनुभव है। बहुत बड़ी बात जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम खुद को बदलते हैं तो सारी चीज़ें बदली बदली नजर आते हैं, कि नज़र बदली तो नज़ारे खुद ब खुद बदले हुए नज़र आते हैं। और कितनी बड़ी बात है कि जब बाहर का शोर शांत होता है तब जीवन में आपका अकेलापन ख़त्म होता है। आपको भीतर मुड़ना पड़ता है एकांत की तरफ, आपको सुनना पड़ता है कि आखिर आप क्या कह रहे हैं। शोर क्या कह रहा है ये अक्सर सुनते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं ये भी आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी। तो इसी चीज़ को देखते हुए अनुराधा जी आपकी तरफ रुख करूँगा। और एक सवाल ये आता है कि ऐसा शोर हनुमान जी के जीवन में भी आता है कि शोर कह रहा है कि भैया कि श्री राम जी तो ये नहीं जीत पाएंगे, रावण के दरबार के अंदर हैं और रावण जी ने चुनौती दे दी है, रावण ने चुनौती दे दी है कि नहीं वो सन्यासी वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर किस तरह की दुविधा हनुमान जी के सामने आई होगी और उन्होंने इसका कैसे निराकरण किया, इसके ऊपर भी हम लोग जानना चाहिए, क्योंकि बाहर के शोर की बात आ रही है यहाँ पर कि शोर बड़ा परेशान करता है। जी बिल्कुल, हनुमान जी जब पहुंचते हैं रावण के दरबार में तो देखिए, तो पहुंचने की यात्रा बहुत सुंदर है कि जब तक लंका में पहुंचते हैं तो मसक समान रूप कपित है, जो मैंने बताया था, अभी भी शत्रु के आंगन में भी गए हैं तो बहुत छोटे से बन के गए हैं, अभिमान लेकर नहीं गए कि ओहो मैं आया हूँ। और जब तक नहीं बोल रहे हैं, जब तक रावण 6 प्रश्न पूछता रहा। हनुमान जी ने ये सिखाया कि मौन कितना रहना है और बोलना कितना है। 6 प्रश्न पूछे हैं रावण ने और बहुत अपनी प्रशंसा की कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं मेरी उसका न वैभव था। तो हनुमान जी बड़े मौन होते और आखिरी में बोलते हैं कि अब बहुत बोल लिया। तो 18 प्रश्न, 6 प्रश्नों के 18 उत्तर दिए सुंदरकांड में और बड़े प्रेम से बताया कि एक लवलेश मात्र शक्ति, जिनकी लवलेश मात्र बहुत छोटी सी शक्ति से तुमने ये सब कुछ जीत रखा है, उनका मैं दूत हूँ। तो रही बात जीतने की, तुम अपनी प्रशंसा जो कर रहे हो कि वो सन्यासी है तुझ कर नहीं पाएंगे, तो सहस्त्र बाहु से जो तुमने युद्ध किया था और बाली ने जो तुम्हें टाट में रखा था, वो सारी प्रशंसाएं मैं सुनकर आया। तो इसलिए आप अपनी प्रशंसा तो ना बताएं। तो जानते हैं कमियां पहले से पता है, पर पहले जाकर रावण की कमियां नहीं गिनवाई, पहले जाकर उसको बोलने दिया। और जब रावण ने बोला कि बड़े गुरु बनकर मुझे ज्ञान दे रहे हो, तो मन में बोले क्योंकि शंकर के रुद्रावतार है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो बोले रावण हूं तो मैं तेरा गुरु ही, और गुरु किसी भी अवस्था में अपने शिष्य को छोड़ता नहीं है। बेशक शिष्य ने पथ गलत पकड़ लिया हो तो भी गुरु से सही मार्ग पे ले आता है। तो बार बार कह रहे हैं कि मेरी बात तो मान लो। और राम
जी तो जानकी जी दे दो, और अपने हृदय में राम चरण रख के राम चरण पंकज उर धरई, और लंका अचल राज तुम तरही। मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम लंका तक, क्योंकि तुम ऋषि पुलस्त की कुल से, उनके कुल का मान रख लो, अपना मान रख लो। तुम बहुत विद्वान हो, उसकी विद्वत्ता याद दिलाए, विनम्रता दिखाए कि सब कुछ बताने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अपना बल जो कि रावण देख चुका था कि पुत्र तो मार चुके हैं, उस रावण की लंका तो का एक वन तहस नहस हो गया है, जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, जहां मच्छर के रूप में आए तो भी लंकिनी ने पकड़ लिया था, इतनी अच्छी सिक्योरिटी थी। किंतु उसके साथ भी सत्संग किया, तो वहां जाकर भी वो जो पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं, वहां जाके भी सत्संग चलकर आ रहे हैं। तो ये एक शिक्षा देते हैं कि यदि सत्संग जीवन में हो तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। तो राम के बल की तो बात क्या है, मैं तो केवल उनका दूत हूं, तो उनके बल के परिचय से ही तुम समझ जाओ यदि वो आएंगे तो क्या होगा। तो वहां अपना बल दिखाते हुए और बड़ी विनम्रता के साथ दिखाते हुए, तो विनम्रता जो उनमें है वो यदि हमारे जीवन में आ जाए तो कोई भी युद्ध जो कि नकारात्मकता से है, जो कि स्वयं से है, जो कि शोर से है, वो जीता जा सकता है। बहुत सुंदर बात कही कि यानी कि गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काट सकता है। विनम्रता सबसे बड़ा हथियार हो सकती है आपको किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। और एक बार फिर से मैं हमारे साथ जुड़ी हुई ऋतु जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। ऋतु जी, जब हम बात कर रहे हैं ट्रॉमाज की, जो श्री राम जी के जीवन में बहुत आते हैं, कभी उनको वनवास दे दिया जा रहा है, फिर पिता की मृत्यु हो गई है, फिर सीता जी मैया का हरण हो गया है, बहुत सारे ट्रॉमाज उनके जीवन के अंदर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जब जीवन में इस तरह के कोई इमोशनल हर्ट्स आते हैं या फिर ट्रॉमा आ जाते हैं, तो उनसे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, आजकल के परिप्रेक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें जैसे अनुराधा जी ने बहुत अच्छा एक ये टॉपिक के ऊपर बात करी है, जो है हमारे हनुमान जी, है ना। तो मैं हूँ बाबा की भक्त, मैं हूँ साईं बाबा की भक्त, ठीक है। और मेरा और जो साईं बाबा है वो हनुमान जी के भक्त हैं। तो ये देखिए कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, देखिए मैं इसको ना प्रॉब्लम नहीं मैं बोलती हूँ, प्रॉब्लम एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि हम जितना मुंह से हम कोई भी ऐसा शब्द निकालेंगे उसकी एक अपनी एक वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन जब वो क्रिएट होगी तो आप ऐसी सारी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में खुद क्रिएट करेंगे। तो अगर ऐसी आप किसी सिचुएशन में हैं तो मैं कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहिए, कम में वॉट, चाहे दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मगर आपने अपने भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है। बिकॉज मैंने ये देखा है कि अपने अनुभव से ही बता रही हूँ, फिर से ऐसी सिचुएशन सबकी लाइफ में आती हैं, हमारी भी लाइफ में आती हैं, बट मैंने ये सीख लिया है कि किस तरह से उनका हाथ पकड़ के चलना है। और जब एक बारी उनका हाथ पकड़ लिया उसके बाद छोड़ना नहीं है। और मगर अगर आपने छोड़ दिया, देखिए कभी भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं, छोड़ता है तो कोई इंसान ही छोड़ता है ना, क्योंकि वो थक जाता है, उसको उसका वो विश्वास डगमगाने लगता है, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो हिल जाता है। तो अगर आपका ट्रस्ट फैक्टर हिल गया, अगर आपका फेथ हिल गया, तो मतलब कि ये हुआ ना कि आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, मतलब आपकी भक्ति पूरी नहीं थी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस भगवान को मानता हूं या मैं उस भगवान को मानता हूं। तो इस सिचुएशन में मैं कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। देखिए जब एक बच्चा गिरता है, एक एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा गिरता है तो क्या वो गिरा ही रहता है? क्या माँ बाप उसको नहीं उठाते हैं? तो इसी तरह से जब हम लोग भी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशंस आती हैं और हम गिर जाते हैं, तो क्या हमारा भगवान हमें उठाएगा नहीं? क्या बिल्कुल उठाएगा, मगर उसके लिए आपको वो ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे एक बच्चे को अपने माँ बाप पे ट्रस्ट रहता है, वैसे ये भी तो भगवान भी तो आप ही के लिए एक फादर फिगर या कुछ भी आप जो भी मानते हैं। तो मेरा यही सबसे कहना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, वो एक आपका टेस्टिंग टाइम है, उस टेस्ट में आपने पास होना है, आपने आगे निकलना है। अगर आप हार गए और आप बैठे रह गए तो मतलब कि फिर तो आपने टेस्ट पास ही क्लियर ही कहाँ किया। चलिए, बहुत सही कहा कि बिल्कुल जी 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 बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात ऋतु जी ने यहाँ पर कही है कि भरोसा ही भगवान है। तो भरोसा हर स्थिति में बनाए रखा जाना बेहद ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। और एक मुझे लग रहा है कि समय बहुत कम है, तो बहुत संक्षिप्त से मैं आप लोगों के आंसर चाहूँगा। अनुराधा जी, एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर जरूर जानना चाहूँगा कि हनुमान जी की भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा थी,
क्या वजह मानती हैं? जो अभी ऋतु जी ने बोला उसको आगे बढ़ाते हुए बोलूंगी, जी। विश्वास। देखिए, भगवान पर ऐसा विश्वास हो जैसा हनुमान जी ने अपने इष्ट पर किया। तभी हनुमान ने क्यों नहीं पूछा। आपको तभी कहीं प्रश्न पूरा नहीं मिलेगा कि क्यों मैं ऐसा करूं, क्यों यहाँ इस समय जाना है। सब कुछ आते हुए भी हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, जामवन जी आप बताइए कि कितना करके आना है। हर काम पूछते करते हैं। दूसरी बात, विश्वास इतना है राम पर कि एक छोटी सी कहानी से मैं आपके प्रश्न का यदि उत्तर दूं कि एक बारी राम सभा में बैठे हैं और राम जी हनुमान जी की ओर देखते नहीं है, और वो तब देखते हैं जब हनुमान जी उनको देख नहीं रहे। तो जानकी जी बोलते हैं कि हनुमान जी आपसे आंख मिलाते हैं तो आप आंख फेर लेते हैं, वरना आप हनुमान को देखते रहते हैं। तो राम जी ने बोला कि जानकी जी, आपने कभी ये सुना है कि यदि कोई कर्जदार सामने बैठा हो जिसका कर्जा हमें देना हो, उससे आप आंख मिलाकर बात नहीं करते? तो ये तो मैं पहले ही कह चुका कि भरत भैया कभी से उड़ेन हम नाई, तो कर्जदार बना लिया। इतनी निष्ठा, इतनी भक्ति कि जो किया वो समर्पित होकर, जो किया उनका कार्य पूर्ण करने के लिए। जी जी। तो जहां विश्वास होता है वहां प्रश्न नहीं होते। यदि प्रश्न भी होते हैं तो आपकी सोच को बढ़ाने की होते हैं, कुतर्क के प्रश्न नहीं होते। तो कुतर्क के जब प्रश्न नहीं होते और हमारी सोच को बढ़ाने के होते हैं, तो वो हमारे जीवन को और ज्यादा श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। तो हनुमान इतने शरणागत हैं, जबकि राम के इष्ट हैं। रामेश्वर बन सेवा लीनी और मारुति बनकर सेवा की। एक रूप में भगवान शिव बनकर सेवा ले रहे हैं जब वो शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, और एक रूप में सेवा करने ऐसे आए हैं कि जीवन में कुछ लेकर ब्रह्मचारी बनकर जाऊंगा, कि जीवन में सेवा के अलावा कोई और काम ना आ जाए। तो उस कुछ भी ना होते हुए केवल सेवा और केवल समर्पण से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कि सेवा और समर्पण ही वो मूल जड़ी है जिसके जरिए आप जीवन का ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य पा सकते हैं और महान से महान जगह पद पदवी पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय बस मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, बाकी तो बहुत सारी करना चाह रहा था, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप दोनों इस मंच के ऊपर आए और हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम से जुड़े। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए अभिनंदन, आभार, शुभकामनाएं। थैंक यू।